यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रतिमा हमारी श्री किशोरी जी भी भक्ति स्वरूपा वो विराजमान है। जनक जी में भी ज्ञान पहले से रहा होगा, प्रेम भी था, लेकिन अभी उद्घाटित नहीं था, वो छिपा हुआ था, लेकिन अब तो वो भी प्रकट हो गया। राम विलोकट प्रकट, उस प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धर धीर, बोले मुनिपद नाई सिर गदगद गिरा गंभीर, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, अति अनुरागा। तो ज्ञान और प्रेम दोनों की अद्भुत खान यहाँ खुली हुई है। ये दूसरी विशेषता, योग और भोग का संगम, ज्ञान और प्रेम का संगम। और तीसरी विशेषता, बोले बालक चाहे वृद्ध होवे, साधक चाहे सिद्ध, बालक चाहे वीर होए, साधक चाहे सिद्ध। जनकपुर के बालक हों, वृद्ध हों, साधक हों, सिद्ध हों, नारी हों, नर हों, बालक चाहे वृद्ध होवे, साधक चाहे सिद्ध, बालक चाहे वीर होए, साधक चाहे सिद्ध। सब कर निर्मल बाटे, सब कर निर्मल बाटे कर्म मन और बचनवा होला। सब कर निर्मल बाटे कर्म मन बचनवा होला। सब कर निर्मल बाटे कर्म मन बचनवा होला। सब कर निर्मल बाटे कर्म मन बचनवा होला। ललचाई गए लक्ष्मण जी के मनवा होला। ललचाई गई लक्ष्मण जी के मनवा होला। यहाँ के बालक वृद्ध, साधक सिद्ध, नारी नर, सबका मन भी निर्मल है, वचन भी निर्मल है, और इंद्रियां भी निर्मल हैं, क्रियाएं भी निर्मल हैं। अन्यत्र किसी के नेत्र में दोष, देवराज इंद्र बहुत ऊंचे पद पर है, लेकिन उनके नेत्र में दोष है। नेत्र में नहीं दोष होता तो अहल्या के प्रति उनका मन बिगड़ता क्यों? श्रापाश्रापी की नौबत क्यों आती? ऊंच निवास किंतु नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। लेकिन जनकपुर में किसी का मन, किसी के नेत्र और किसी के वाणी में कोई प्रदूषण नहीं, मन भी अप्रदूषित, वाणी भी अप्रदूषित, और नेत्र भी और सर्वांग। ऐसे लोगों को ही संत कहा जाता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। इसलिए गोस्वामी जी को खुल के लिखना पड़ा। जनकपुर के लोग कैसे हैं? बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नगर नारी नर रूप निधाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना,
सुघर सुधरम सुशील सुजाना। जिन्हीं देखी सब सुर सुर नारी, जिन्हीं देखी सब सुर सुर नारी। भय नखते जनु विदु उजियारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। जनकपुर के समस्त निवासी बाहर से भी भीतर से भी ऐसे सुंदर सौम्य हैं जिन्हें देख करके इस भूतल के नर नारी की कौन कहे। जिन्हें देख सब सुर और सब सुर नारी, सब सारे देवता और उनकी सारी देवियां ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे राकापति पूर्ण चंद्र के उदित होते ही सारे तारेगण टिम 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 जैसे फीके हो जाते हैं। ऐसे ही जिन्हें देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विदु उजियारी। ये जनकपुर की विशेषता है। बड़े पुनीत मन वचन कर्म वाले हैं। ठीक है, लक्ष्मण यहाँ के लोगों में बड़ी उत्तम उत्तम विशेषताएं हैं। इसमें इससे तुमको क्या लेना देना है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इनको देख करके मेरे मन में ये भाव उठता है कि जोड़े लायक नाता, नाता जोड़ने लायक, जोड़े लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता। जोड़े लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता। नाता जोड़ने लायक नगरी लग रही है ना। जोड़े लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता। जोड़े लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता। वाह लक्ष्मण वाह, तुमसे बड़ा भाई अभी मैं तेरे बगल में बैठा हुआ हूँ। मुझसे भी बड़े गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र जैसे पारखी अभी मेरे ऊपर विराजमान है और तू अपने मन से नाता जोड़ने तक की बात सोचने लगा। कहा कि मनमाने ढंग से नहीं भैया, तो कहा कि यदि गुरु बाबा करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनवा होला। करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। यदि गुरुजी का अनुमोदन प्राप्त होता, गुरुजी अनुमति देते, तो भैया ये नगर नाता जोड़ने लायक है। तो ये संभव कैसे है। नाता ऐसे वैसे जुड़ जाएगा थोड़े। मान न मान, मैं तेरा मेहमान नहीं। यहाँ की एक शर्त है, क्या कि धनुष टूटे उसी के साथ जानकी का और जनकपुर वालों का नाता जुटे। तो बोले कि अब इसके लिए तो एक ही उपाय है। नारायण ने निधि रिझि जैतन कौनो विधि। नारायण ने निधि रिझि जैतन कौनो विधि। नारायण ने निधि रिझि जैतन कौनो विधि। नारायण ने रिझि जैतन कौनो विधि। तब क्या होगा। होइते सुफल मनोरथ, होइतन सुफल मनोरथ। कब 2-4 महीने के बाद बोले ना, होइते सुफल मनोरथ एही छनवा होला। होइते सुफल मनोरथ
सब कुछ निर्भर करता है इसी बात पर। अब रघुनंदन कह रहे भैया ये तो तभी संभव है कब, जब टूटे धनुषवा यदि हमरे करनवा, टूटे धनुषवा यदि हमरे करनवा, टूटे पिनाक अगर हमरे करनवा, तब तो हो जैती सिया के सजनवा, तब तो हो जैती सिया के सजनवा होला, तब तो हो जैती सिया के सजनवा होला, तब तो हो जैती सिया के सजनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। अवधवासी कह सकते हैं हमारे रघुवर के मन में कोई मनोरथ उठना संभव ही नहीं है, ये परम निष्काम है। हाँ ठीक, लेकिन अगर कोई मनोरथ नहीं उठा है तो गुरु जी से आशीर्वाद किस बात का, कि सुफल मनोरथ होई हमारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। औरों की कामना पूर्ण करने वाले प्रभु श्री राम के मन में अगर कामना नहीं हुई होती तो फिर गोस्वामी जी ये क्यों लिखते कि एहि विधि सी मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई, और सब ही सिया जी को देख के सब ही मन किए प्रणाम, जगदम्बा रही, सब ही मन किए प्रणामा, और देख राम भय पूर्ण काम। राम जी की कामना भी आज पूर्ण हो गई। आज सिया जी मेरे वाम भाग में बिठाई जाने के लिए सज धज करके पिता माता के द्वारा लाई जा रही हैं और विधिवत मेरे हाथ में सौंपी जाएंगी। जनक जी देंगे और हम उनका पानी ग्रहण करेंगे। श्री हरे नमः। मन में दोनों भैया के जनकपुर देखने की, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं क्यों? ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात, बिना पूछे बिना अनुमति के बोलना अच्छा नहीं, उचित नहीं। गुरु जी अगर अनुमति दे देते कि लाल कुछ कहना चाहते हो कहो, मेरी तरफ से अनुमति है, तब तो कहा जा सकता है। जैसे लक्ष्मण जी श्री राम जी से सकुचा करके मनोरथ होते हुए भी कह नहीं पा रहे हैं, ऐसे राम जी भी मनोरथ होते हुए भी गुरु जी के संकोच के मारे नहीं कह रहे हैं। लेकिन गुरु जी बड़े लाल बुझक्कड़, इनके हाव भाव चेष्टाओं से समझ गए कि दोनों भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। कि कैसे परिलक्षित हुआ? तो कहा गया है आकारैः इंगितैः गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारैश्च
लक्ष्यते अंतर्गतम मन, चेहरे से पहचान में आ जाता है ये कुछ कहना चाह रहे हैं। नेत्र के और वक्त्र के चेष्टाओं से पता चल जाता है कि ये कुछ कहना चाहते हैं। हो क्या रहा है, बीच में विश्वामित्र जी विराजमान हैं और दाहिने पार्श्व में थोड़ा आगे होकर के लक्ष्मण जी रघुनंदन विराजमान है और इनके बाईं तरफ में थोड़ा आगे होकर के लक्ष्मण जी विराजमान है। लक्ष्मण जी और राम जी आमने सामने, थोड़ा पीछे हट करके गुरुदेव विराजमान है। तो लक्ष्मण जी रघुनंदन की ओर देख लेते हैं और रघुनंदन की ओर देखने के बाद फाटक की ओर देख रहे, फिर गुरु जी की ओर ताक के नीचे ताकने लग जाते हैं। और रघुनंदन भी लक्ष्मण जी की ओर देखकर, फाटक की ओर देखकर और गुरु जी की ओर देखकर नीचे ताकने लग जाते हैं। गुरु जी समझ गए, लक्ष्मण जी पहले भैया की ओर देखते हैं और फाटक की ओर क्यों देखते हैं? बोले फाटक पर बहुत से मिथिला के बालक त्राटक लगाए हुए खड़े हैं कि हमारे जो नित्य शाश्वत सहज सखा परमात्मा श्री राम विराजमान है। उपनिषद भी साक्षी देते हैं, प्रत्येक जीव प्रभु का सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति। एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए दो पक्षी एक ही जाति के हैं और परस्पर सखा हैं। इनमें एक बंधन में है और एक बंधन रहित है। वो वृक्ष क्या है? ये शरीर। उसकी एक डाली कौन है? हृदय। उस पर बैठे हुए दो पक्षी कौन हैं? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। एक बंधन में है और एक मुक्त है। बंधन में कौन है? जीव जिसकी संज्ञा हो गई है, वो इस शरीर रूपी वृक्ष का जो फल है, शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जय आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामय। तो जो इस वृक्ष के फल को खाता है आसक्ति पूर्वक बंधन में, उसमें मैं और मेरा की वृत्ति बन जाती है। यही बंधन का कारण हो जाता है। और दूसरा, परमात्मा इस पर रहते हुए भी और इसके प्रति आसक्ति और लोलुपता नहीं रखता है, वह बंधन मुक्त है। ये उपनिषद के वाक्य के अनुसार प्रत्येक जीवात्म चेतन परमात्मा का सखा है। मानस के ऊपर आपका अधिक विश्वास है तो लीजिए मानस की चौपाई, चौपाई का प्रमाण। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के।
सबके प्राणों के समान प्रिय लगने वाले हैं। जैसे अपना प्राण सबको प्रिय लगता है, ऐसे ही श्री राम प्राण से भी बढ़कर के प्रिय लगने वाले हैं, क्योंकि प्राण के भी प्राण हैं। प्राण प्राण के, जीव के जीव और सुख के सुख राम। तुम तज तात स्वार्थ के जिन्हीं जिन्हें विधवा। राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सब ही के। और वो ये बात अनुभव में आती हो चाहे नहीं आती हो, मिथिला के बालकों को ये बात अनुभव में आ गई है कि हमारा जो शाश्वत सखा है, हम जीवात्मा हैं और हमारा शाश्वत सखा परमात्मा है। और वो परमात्मा मिथिला में सगुण साकार होकर आ चुका है और सुंदर सदन में, तिजोरी में, सुंदर सदन की तिजोरी में बंद करके रखा गया है। तो क्यों नहीं बाहर आते हैं? अब उनको बाहर निकालने की क्षमता किनमें है? बोले लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं। तनी चला भैया करी दर्शन माओला। लक्ष्मण जी की लालसा है ये। प्रगट में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये केवल लक्ष्मण जी की लालसा नहीं है, ये मिथिला के समस्त बाल वृद्ध नर नारी की लालसा है। इनकी लालसाओं को अपने हृदय के थाल में लेकर के लक्ष्मण जी रघुनंदन के सामने बस परोस रहे हैं, ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। रघुनंदन समझ गए और रघुनंदन ने गुरु जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। कब? जब तक गुरु जी से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक रघुनंदन भी बड़े शीलवान संकोची, गुरु जी से अनुमति पाए बिना ये भी नहीं बोल सकते। गुरु जी अनुशासन दे, अनुमति दे तब बोले। गुरु जी समझ गए कि दोनों भैया कुछ कहना चाहते हैं। हाव भाव चेष्टाओं से, नेत्र वक्त्र विकार से समझ गए कि दोनों भैया कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए गुरु जी ने अनुशासन दिया, बोलो रामभद्र कुछ कहना चाहते हो? रघुलाल निहाल भय ममुनैन, मेरे नेत्र निहाल हो रहे हैं लाल तुम दोनों भाइयों की छवि का अवलोकन करके। रघुलाल निहाल भय ममुनैन, बिलो की छटा शुभ आनन की। मन को सुख हो के भांति कहो, जनु सिद्धि भई सब साधन की। नेत्र तो अपना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन श्रोत्र उदास है। अब चाहत अमृत बैन सुनो, अभिलाष यही इन कानन की। के हेतु लला मुस्काई रहे। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हो, फट की ओर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा पड़ते हो, नीचे ताकने लगते हो। कि हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। जिस कारण से आप दोनों भाइयों की ये चेष्टाएं हो रही हैं, वो बात आप निसंकोच कहिए। लाल मेरी ओर से अनुमति है। तब अनुमति पा करके
परम विनीत सकुच मुस्काई, परम विनीत सकुची मुस्काई। बोले गुरु अनुशासन पाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। गुरु जी ने अनुशासन दिया। राघव बोलो क्या बात है। गुरु जी से रघुनंदन ने परम विनीत सच्चाई और मुस्काई। ये गुरुजनों के सन्मुख बोलने का ढंग है। प्रसन्नता पूर्वक बोलिए, विनम्रता पूर्वक बोलिए, सकुचाते हुए बोलिए कि कोई शब्द ऐसा न निकल जाए जो गुरुजनों के सामने नहीं निकलना चाहिए। गुरु रघुनंदन ने कहा, नाथ लक्ष्मण जी पुर देखना चाहते हैं, लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं। तो प्रश्न होता है तो कहना चाहिए ना, कहते क्यों नहीं है? बोले प्रभु संकोच डर प्रकट न कहें, आपके भय और संकोच के कारण नहीं कह रहे। वो स्वामी जी ने खोला है भय किसका और संकोच किसका। बोले प्रभु भय बहुरी मुनि सक चाही, गुरु जी से संकोच और परमात्मा से भय, ये दो वस्तु इतनी आवश्यक है जीवन में और इतनी उपादेय है कि इसी दोनों के कारण मानव की आकृति में आया हुआ प्राणी मानवता को ग्रहण कर पाता है। और जिसके पास ये दो चीज नहीं है वो मानव की आकृति पाकर के भी प्रकृति से दानव हो जाता है जी। गुरुजनों से संकोच और परमात्मा से भय, यही मानव को मानवता प्रदान करने वाले हैं। जिनके पास में ये नहीं है वे मानव की आकृति पाकर के भी दुर्योधन बन जाते हैं, कंस बन जाते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन जाते हैं, रावण बन जाते हैं और गलत गलत दिशा में कदम उठाकर गलत काम कर करके स्वयं भी दुखी होते हैं, संसार को भी दुखी करते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, ये हमें अपने इस आचरण के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजनों से शील संकोच बनाए रखो और परमात्मा के प्रति भय मन में बना रहे ताकि गलत कदम न उठे। भय बिन भरम न छूटई, भय बिन भरम न छूटई, भय बिन भोग विलास, परशुराम या जीव को। श्री हरे नमः। भय बिन भरम न छूटई, भय बिन भोग विलास, परशुराम भय भक्ति बिनु, भयो जीव को नाश। डर वारिस, डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे और गाफिल खावे मार। समुद्र से 3 दिन हाथ जोड़ते हुए हो गया था राघव को, आगे की लीला है। विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत। तब रघुनंदन ने कहा कि लक्ष्मण लाओ धनुष बाण। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। ये समझता है कि होगा कोई गिड़गिड़ाने वाला भिख मंगा। अभी बताता हूं, लाओ मेरा धनुष। संधारे प्रभु विषिक कराला, उठी उदधि अंतर ज्वाला, विप्र रूप आए तजवाना। सरकार भूल हो गई, अब भूल हो गई
अब बात समझ में आई? भय बिन होई न प्रीति। श्री बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक हुए हैं। एक शासक की दृष्टि से चाहे जो रहे हो जैसे रहे हो, लेकिन एक विचारक की दृष्टि से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उनकी एक कविता है, दिया अपनी खुदी को जो मैंने मिटा, तो वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा पर्दे में अब ना वो पर्दा नसी, कोई दूसरा उसके सिवा न था। न थी ऐब की जब हमें अपनी खबर, जब तक हमें अपने यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जफर आदमी उसको न जानिएगा, उसको आदमी मत जानना। इसको जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो कैसा भी साहेबो फहमो ज़का, कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हो, कितना भी बड़ा अक्लमंद माना जाता हो, लेकिन उसको आदमी मत समझना। किसको? जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा भी साहेब वो फहमो ज़का, जिसे ऐश में यादें खुदा न रही और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। जिसे ऐश में यादें खुदा न रही और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। जो ऐश विलास में पढ़ करके जो परमात्मा की याद भूल जाए और जो तैश में आकर के परमात्मा का डर भूल जाए, वो आदमी नहीं है। इसलिए जो विचारक लोग होते हैं परमात्मा से ये तीन चीज मांगते हैं, हे परमात्मा मुझे ये तीन चीज जरूर देना। क्या क्या? मेरे दिल में तुम ही हो, डर तेरा और तेरी मोहब्बत हो। मेरे दिल में आप हो, आपका प्रेम हो और आपके प्रति डर बना रहे कि कहीं गलत दिशा में न चला जाऊं, कहीं परमात्मा अपनी लिस्ट से मेरा नाम काट न दे। इसलिए हे प्रभु यही मुझे देना, मेरे दिल में तुम ही हो, डर तेरा और तेरी मोहब्बत हो। न दोजख हो, न जन्नत हो, न दुनिया हो, न उक़बा हो। मेरे दिल में न स्वर्ग की भावना, न नरक की भावना, न लोक की भावना, न परलोक की भावना, कुछ नहीं रहे। केवल तुम रहो, तेरा प्यार रहे और तेरे प्रति डर रहे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी विनय पत्रिका के एक पद में कहते हैं कि हे प्रभु आपने मुझे अपना लिया। ये मैं तब समझूंगा कब, जब ये तीन चीज मेरे दिल में बस जाएगी। कौन कौन? अपना आयो तब जानी हो जब मन फिर परी, जब मन जगत से मुड़कर जगदीश अर्थात आपकी ओर लग जाएगा, तब समझूंगा कि आपने मुझे अपना लिया। इसी में आगे की कड़ी है, सुत की प्रीति प्रतीत नित की, सुत की प्रीति प्रतीत नित की और नृपजो डर डरी है। पुत्र के प्रति जो प्यार होता है वैसा प्यार आपके प्रति हो। मित्र के प्रति जैसा विश्वास होता है वैसा आपके प्रति विश्वास हो। और राजा के प्रति डर जैसा होता है वैसा डर आपके प्रति। प्रीति, प्रतीति और भीति, ये तीन वस्तु मुझे अवश्य देना प्रभु, तब समझूंगा कि आपने मुझे अपना लिया। लक्ष्मण जी ये अपने आचरण से यही दिखा रहे हैं। प्रभु भय बहुर मुनि सच्चाई। जब रघुनंदन ने गुरु जी से निवेदन कर दिया नाथ लखनपुर देखन चाहिए, तो आपका क्या विचार है राघव?
बोले जो राउर आयस में पावऊं वो नगर दिखाई तुरंत ले आवूं। आपका आयस, आपका अनुशासन, आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं अनुज को नगर दिखा करके तुरंत ले आऊं। अब इस पर हम लोग चुटकी लेते हैं मिथिला की तरफ से। गुरु बाबा से अनुमति मांगे जनक नगर दर्शन के। गुरु बाबा से अनुमति मांगे जनक नगर दर्शन के। गुरु बाबा से जनक नगर दर्शन के लिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरु बाबा से अनुमति मांगे जनक नगर दर्शन के। उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। हाँ, उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। उत्कंठा अपने भी मन में ओट लिए लक्ष्मण के। उत्कंठा अपने भी मन में ओट लिए लक्ष्मण के। उत्कंठा तो अपने मन में भी है, लेकिन लक्ष्मण जी का ओट लेकर के और अनुमति मांग रहे हैं। नहीं तो हम पूछते हैं क्यों जी आप नगर दिखाने के लिए जा रहे हैं? जी हाँ। आपका खुद का देखा हुआ है? नहीं, खुद का देखा हुआ तो नहीं है। अरे जिस समय लक्ष्मण आए हैं इन्हीं के साथ आप भी आए हैं। जब आपका खुद का देखा हुआ नहीं है तो आप दिखाइएगा क्या? बोले हाँ वो तो ठीक है, दिखाने के लिए यहाँ का कोई जानकार नागरिक पथ प्रदर्शक ले लेंगे। अच्छा, देखना चाहते हैं लक्ष्मण दिखाएगा यहाँ का जानकार नागरिक पथ प्रदर्शक बन करके, फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? इसी से व्यक्त होता है कि आपके भी मन में है कि पर मुंडे फरहार लक्ष्मण के बहाने मुझे भी दिखाने के बहाने देखने को मिल जाएगा। आगे जब आपका देखा हुआ नहीं है तो फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? देखेंगे लक्ष्मण दिखाएगा नागरिक पथ प्रदर्शक जानकार, आप क्यों जाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया गली निकाल ली, मैं जाऊंगा तो नगर दिखाई तुरंत ले जाऊं, मैं ले जाऊंगा तो तुरंत ले आऊंगा, नहीं तो लक्ष्मण लड़का है, थोड़ा चंचल स्वभाव है और नगर इतना आकर्षक है कि जहां जाए मन तहे लुभाई, लक्ष्मण चिपक जाएंगे। और एक बात और है, अगर कहीं चर्चा चली और उसमें मतांतर हुआ और लक्ष्मण कहीं तेजी में आ गए तो मेरे अलावे और किसी की ये मानने वाले देवता नहीं है। इसलिए गाड़ी जाएगी तो उसका गियर और स्टीयरिंग संभालने वाला ड्राइवर भी जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं किधर वो चल दे। गुरु जी ने अनुमति दे दी। कहा कि सुनी मुनीस कहे बचन सप्रीति, सुनी मुनीस कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति, कसन राम तुम राखो नीति, धर्म से तू पालक तुम ताता, धर्म से पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम दिवस सेवक सुखदाता। राघव क्यों नहीं ऐसा कहोगे? तुम नीति और प्रीति
दोनों को अच्छी तरह जानने वाले हो, मानने वाले हो और निभाने वाले हो। ये दोनों गुरुदेव विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी अपने को धन्य मानते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सरीखे शिष्य प्राप्त हुए। इनमें क्या विशेषता है? बोले नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। नीति को भी और प्रीति को भी अच्छी तरह जानने वाला, जान करके मानने वाला, मान करके निभाने वाला दूसरा कोई नहीं। और लोग नीति को निभाने लग जाते हैं तो प्रीति का गला घोट देते हैं, प्रीति को निभाने में नीति को तिलांजलि दे देते हैं। लेकिन रघुनंदन नीति और प्रीति दोनों को सम्यक रूप में निर्वाह करने वाले हैं। श्रुति नीति तो ये है कि गुरु जी से अनुमति लेकर के जा रहे हैं, ये नीति। और जाना क्यों चाह रहे हैं? बोले पूर्ववासियों का प्रेम इनको खींच रहा है, तो पूर्ववासियों के प्रति प्रीति का निर्वाह और गुरु जी के प्रति नीति का निर्वाह। आज्ञा लेकर के जा रहे हैं, पूर्ववासियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। गुरु जी ने अनुमति दे दी। अनुमति देने वाला भी दाता गजब का है। अनुमति मांगने वाला एक अनुमति मांग रहा है, लक्ष्मण को नगर दिखा के ले आओ, और गुरु जी 3 अनुमति दे रहे हैं। लक्ष्मण को दिखा के आओ, रघुनंदन स्वयं भी देख के आओ, और नगरवासियों को भी देख करके आओ, दर्शन दे करके आओ। जाय देख आओ नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाओ। अब चल पड़े। गुरुदेव अनुमति दे रहे हैं। इस भाव का एक बड़ा प्यारा सवैया है। सुख पूर्वक जाओ सुबंधु को ले, एहिते भली बात न अन्य बनेगी। अति दुर्लभ दर्शन पा करके ये नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। रघुराई तुम्हें लख के जग की सुघराई निकाई नगण्य बनेगी। अजी तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देखी के धन्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देखी के धन्य बनेगी। तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य बनेगी। अनुमति मिल गई। लाल तुम मिथिला देखने जा रहे हो, मिथिला को देख करके तुम धन्य हो गए। नहीं नहीं, तुमको देखकर मिथिला धन्य होगी। मिथिला के लोग अपनी आज तक की समस्त साधनाओं का फल प्राप्त करेंगे। जाय देखिया बहु नगर, फिर तो देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर।
श्याम बरन एक अहे गोर, श्याम बरन एक अहे गोर। दूनों मन हरण अहे दूनों चित चोर, भयो मिथिला में शोर। दूनों मन हरण अहे दूनों चित चोर, भयो मिथिला में शोर। गुरु रुख पाई शीस नाई कर जोर, शीस नाई कर जोर। गमन किए हरखिए नगरी की ओर, भयो मिथिला में शोर। गमन किए हरखिए नगरी की ओर, भयो मिथिला में शोर। कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर, कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। कुटिल अलक ललित तिलक केसर की खोर। मोर मुकुट चौंकेंगे नहीं वृंदावन वाले हैं। मोर मुकुट तो हमारे वृंदावन बिहारी के माथे पर। राम जी को मोर मुकुट कहां से आ गया? प्रमाण दूंगा, महाराज जी से गवाही दिलवा दूंगा। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। कहीं कहीं काक पंख सिर सोहत नीके का पाठ है। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके। गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के, गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के। तो मोर मुकुट कुंडल और चोखे दृग कोर, भयो मिथिला में शोर। मोर मुकुट कुंडल और चोखे दिग कोर, भयो मिथिला में शोर। बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर, बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध प्रेम में विभोर। बोलत नहीं डोलत संग फंसे ऐसी डोर, भयो मिथिला में शोर। बोलत नहीं डोलत संग फंसे ऐसी डोर, भयो मिथिला में शोर। युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। सखियन की अखियन से डर की आए लो, सखियन की अखियन से डर की आए लो। सखियन की अखियन से डर की आए लो। सखियन की अखियन से डर की आए लो। एक टक रही रख जैसे चंदा को चकोर, भयो मिथिला में शोर। एक टक रही रख जैसे चंदा को चकोर, भयो मिथिला में शोर। एक टक रही रख जैसे चंद को चकोर, भयो मिथिला में शोर। एक टक रही रख जैसे चंद्र को चकोर, भयो मिथिला में शोर। दरसत मुख सरसत सुख हर सत मन मोर, दरसत मुख सरसत सुख हर सत मन मोर। दरसत सुख दरसत मुख सरसत सुख हर सत मन मोर। दरसत मुख सरसत सुख हर सत मन मोर। अरे इन समान यही है, इन समान यही है उपमा नहीं और, भयो मिथिला इन समान यही है उपमा नहीं और, भयो मिथिला में शोर। देखन नगर चले युगल किशोर, देखन नगर चले जुगल किशोर, भयो मिथिला में शोर। शोर मचा जनकपुरी की गली गली में,
जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर। जनकपुरी की गली गली में, जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर। अति कोमल सुकुमार सलोना, लज्जित जिनसे नीलम सोना। अति कोमल सुकुमार सलोना, लज्जित जिनसे नीलम सोना। अति सुंदर कुमार सलोना, लज्जित जिनसे नीलम सोना। अति कोमल सुकुमार सलोना, लज्जित जिनसे नीलम सोना। नृप दशरथ के हैं दो छोना, एक सामर एक गोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर। आनंद दशरथ के हैं दो छोना, एक सावर एक गोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर। जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर। चिकन कच कारे घुंघरारे, कुंडल श्रवण मुकुट सिरधारे। चिकन गजकारे घुंघरारे, कुंडल श्रवण मुकुट सिरधारे। चिकन गजकारे घुंघरारे, कुंडल श्रवण मुकुट सिरधारे। चिकन गजकारे घुंघरारे, कुंडल श्रवण मुकुट सिरधारे। भाल विशाल सुतिलक संवार, और केसर की खोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर। भाल विशाल सुतिलक संवारे, और केसर की खोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर। लोचन चार चपल अनियारे, खंजन के मदगंजन हारे। 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 जिन पे कंज मीन, जिन पे कंज मीन मृगवारे, बाकी भों मरोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर। हाँ, जिन पे कंज मीन मृगवारे, बाकी भों मरोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर सखीरी, दोनों हैं चित चोर। और आनंद सिंधु चितवन, चितवन गजब कहर सी ढाव, जेठ सी चितई मंद मुस्कावे। चितवन गजब कहर सी ढावे, जेठ सी चितई मंद मुस्कावे। चितवन गजब कहर सी ढावे, जेठ सी चितई मंद मुस्कावे। चितवन गजब कहर सी ढावे, जेठ सी चितई
मंद मुस्कावे, और आनंद सिंधु उमड़ावे अद्भुत उठत हिलोर। सखीरी दोनों है चित चोर, सखीरी दोनों है चित चोर। और आनंद सिंधु उमड़ावे अद्भुत उठत हिलोर, सखीरी दोनों है चित चोर, सखीरी दोनों है चित चोर। बदन कोटि रवि शशि लजावे शीतल मधुर अमी बरसावे। बदन कोटि रवि शशि लजावे शीतल मधुर अमी बरसावे। बदन कोटि रवि शशि लजावे शीतल मधुर अमी बरसावे। बदन कोटि रवि शशि लजावे शीतल मधुर अमी बरसावे। कृपा किरण बिखरावे, कृपा किरण बिखरावे बाहर भीतर होते जोर। सखीरी दोनों है चित चोर, सखीरी दोनों है चित चोर। हाँ कृपा किरण बिखरावे बाहर भीतर होते जोर, सखीरी दोनों है चित चोर, सखीरी दोनों है चित चोर। कांधे पीत दुपट्टा भ्राज चाल मराल निरखी गजलाज कटि कटि सूत्र पीत पट भ्राजे। चाल मराल मत गजलाजे कटि कटि सूत्र पीत पट राजे। चाल मराल मत गजलाजे कटि कटि सूत्र पीत पट राजे। चाल मराल मत गजलाजे कटि कटि सूत्र पीत पट राजे। कांधे पीत दुपट्टा भ्राज जरीदार है गोर। सखीरी दोनों है चित चोर, सखीरी दोनों है चित चोर। कांधे पीत दुपट्टा बाजे जरीदार है गोर, सखीरी दोनों है चित चोर, सखीरी दोनों है चित चोर। जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर, सखीरी दोनों है चित चोर, सखीरी दोनों है चित चोर। हाँ जनकपुरी की गली गली में बिहरत अवध किशोर, सखीरी दोनों है चित चोर, सखीरी दोनों है चित चोर। इनका तो मन जहाँ जाए मन तहन भाई जनकपुर की शोभा के लिए कहा है। और जनकपुर वालों का इनके जिस अंग पर जिसकी दृष्टि चली जाती है वहीं चिपक जाती है। हल्ला मचा सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर। सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर। इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे होड़। इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे हो। यही देखे वह होके इनका प्रेम में विभोर। यही देखे वही होके इनका प्रेम में विभोर। यही देखे
बदरिया, देख करिया बदरिया, जैसे नाचे लागे मोर। देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। अरे सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। सखी गली 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 घूमत अवध के किशोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर। इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे होड़। इनके देखे खातिर नगरी में लागल बाटे होड़। एक ने कहा कि मैंने उन्हें देखा, दूसरी बोली चल मैंने उन्हें देखा। तुमने उनको देखा ना? बोले हाँ। अरे उन्होंने तो मेरी ओर देखा। अरे तब तो तू ज्यादा भाग्यशाली नहीं है। तो तेरे ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई? कहा कि जेने ताक दिलन होला सखी होनी है अजोर। प्रकाश हो जाता है बाहर भीतर। और तीसरी बोली चल उन्होंने मेरी ओर देखा। तेरी ओर केवल देखा ना? अरे हाँ। और तेरी ओर? मेरी ओर देख करके मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। अरे तब तो और गजब हो गया। उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? कहा कि जेने ताक दिलन होला सखी होनी है जोर, और मुस्कनिया देखी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।